तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, तो आपको ध्यान से समझना है और आपको हमारे चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, अगर अभी तक आपने बेल आइकन नहीं दबाया तो उसको भी दबा दो। ठीक है, टॉपर्स गैंग यूट्यूब चैनल है हमारा। तो जो मैं आज आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा उसका नाम है एसिड्स बेसेस एंड सॉल्ट। ठीक है, तो ध्यान से समझना, इसका चैप्टर क्लास 10th में भी यूज़ है। ठीक है, 10th क्लास में जब आप साइंस पढ़ोगे ना तो उसमें आपको ये समझ चैप्टर वहाँ पे है ये। ठीक है, वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा डीप में ज़्यादा अच्छे से बता रखा है, बट यहाँ पे भी हम एसिड बेसिस और सॉल्ट्स के बारे में जानेंगे अच्छे से। तो ध्यान से समझना, ये चैप्टर आपके बहुत काम का है, आगे 10th में भी काम आएगा और फर्दर उसके आगे भी काम आएगा। तो एक एक चीज़ें आपको समझनी अच्छे से, और अगर कोई चीज़ अंडरलाइन करने वाली हुई तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, देखो एसिड बेसिकली कोई एक ऐसी चीज़ जो हमें स्वाद में खट्टी लगेगी, सोर लगेगी। एसिड को हम हिंदी में कहते हैं अम्ल। ठीक है, अगर हमें कोई चीज़ खट्टी लगेगी तो हम क्या कहेंगे, एसिड कहेंगे। बेस का मतलब होता है कोई चीज़ अगर हमें बिटर लगेगी, बिटर मतलब बेस को हिंदी में कहते हैं क्षार। तो अगर कोई चीज़ हमें तीती लगती है या कड़वी लगती है तो हम क्या कहते हैं, बेस। सॉल्ट आपको पता है नमक होता है, नमकीन, लवण भी कहते हैं सॉल्ट को हम। ठीक है, तो अब देखो चैप्टर पढ़ते हैं, चलो आओ। We use in our daily life a large number of substances such as lemon, tamarind, common salt, sugar, vinegar। तो अब हम डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे लेमन हो गया, नींबू का शरबत बनाने में यूज़ करते हैं हम, और भी बहुत सारी चीज़ें में यूज़ करते हैं हम नींबू का, जैसे चटनी वगैरह में। आपको पता है नींबू का यूज़ कहाँ कहाँ करते हो आप। टैमरिंड, इमली हम बचपन में बहुत खाते थे, और आप भी स्कूल के बाहर इमली वाला आता होगा तो इमली खाते होंगे। कॉमन सॉल्ट होता है जो हम खाना में यूज़ करते हैं, खाना में मम्मी डालती है ना सॉल्ट, नमक, वो चीज़। शुगर, चीनी का तो यूज़ होता ही है, और विनेगर। तो ये सारी चीज़ें आप डेली बेसिस पे इन सब्सटेंस का यूज़ करते हो। डू दे हैव सेम टेस्ट? क्या इन सभी का टेस्ट सेम है? नहीं। नींबू जो हमारा लेमन है वो खट्टा होता है, और शुगर हमारी मीठी होती है। इसी तरीके से इमली भी हमारी खट्टी होती है, सॉल्टी होता है बेसिकली। तो अब कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान से समझने। देखो एक चीज़ कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? ये क्वेश्चन कहना चाहता है डू नॉट टेस्ट एनीथिंग अनलेस आस्क टू डू सो। डू नॉट टच एनीथिंग अनलेस आस्क टू डू सो। मतलब ना ही आपको कोई चीज़ टेस्ट करनी है, ना ही कोई चीज़ आपको टच करनी है। ठीक है, जब तक आपको कोई चीज़ बोला ना जाए टेस्ट करो तब तक टेस्ट मत करना, और जब तक टच करने के लिए ना बोला जाए तो टच भी मत करना। देखो अब आगे समझो। तो मैंने आपको बता दिया, दो चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, कोई भी चीज़ टेस्ट नहीं करनी और कोई भी चीज़ टच नहीं करनी जब तक आपको ना बोला जाए। और अब कुछ चीज़ें जो बता रहा हूँ आप ध्यान से समझना। देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें बता रखे सब्सटेंस, और आपको बताना है वो खट्टी है या बिटर है या उसका कुछ और टेस्ट है। मतलब खट्टी लग रही है, तीती लग रही है, या कड़वी भी कह सकते हो, या फिर कोई अदर टेस्ट है। तो कौन कौन सी चीज़ें आपको टेस्ट करनी है बता देता हूँ। लेमन जूस, ठीक है, ऑरेंज जूस, विनेगर, कर्ड यानी आपकी दही, टैमरिंड यानी इमली, शुगर, कॉमन सॉल्ट आंवला, बेकिंग सोडा, ग्रेप्स, ठीक है, अनरिप मैंगो और कुकुम्बर। ठीक है, ये चीज़ें आपको टेस्ट करनी है। कुकुम्बर के बारे में आपको पता ही होगा। ये सारी चीज़ें जिनके मैंने नाम बोले, लेमन जूस, ऑरेंज जूस, विनेगर, कर्ड, टैमरिंड, शुगर, कॉमन सॉल्ट, आंवला, बेकिंग सोडा, ग्रेप्स, अनरिप मैंगो और कुकुम्बर, इनका आप टेस्ट कर सकते हो और आप बता सकते हो इनका टेस्ट क्या आ रहा है। खट्टा आ रहा है या मीठा आ रहा है या कड़वा आ रहा है, तीता भी कह सकते हो। जैसे सोर आ रहा है, शुगरी टेस्ट आ रहा है, बिटर टेस्ट आ रहा है, या कोई और टेस्ट आ रहा है, या सॉल्टी टेस्ट आ रहा है, ये आप बता सकते हो यहाँ पे। ठीक है, ये आप यहाँ पे लिख देना। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, ध्यान से समझना। तो आपको पता चला होगा जो इतने सारे मैंने चीज़ें बताई उनमें से किन्हीं कुछ का टेस्ट सोर होगा यानी खट्टा होगा, कुछ बिटर होंगे यानी कुछ हो सकता है ना कड़वे या तीते होंगे, और कुछ स्वीट होंगे यानी मीठे होंगे, और कुछ सॉल्टी यानी नमकीन होंगे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। एसिड एंड बेसिस, तो इनके बारे में आप ध्यान से समझना। एसिड को हिंदी में कहते हैं अम्ल और बेसिस को हिंदी में कहते हैं क्षारक। ठीक है, अम्ल और क्षारक। ठीक है, एसिड हमारे खट्टे होते हैं और बेस हमारे बिटर होते हैं। एसिड बेसिकली हमारे सोर होते हैं, और जो बेसिस होते हैं हमारे वो बिटर होते हैं। ठीक है, हिंदी में बोले तो एसिड हमारे खट्टे होते हैं और जो बेसिस होते हैं हमारे वो कड़वे तीते होते हैं। तो एसिड और बेस के बारे में आपकी बुक में क्या लिखा है वो बताता हूँ। देखो कर्ड हो गया, लेमन जूस हो गया, ऑरेंज जूस हो गया, विनेगर हो गया। ये चार चीज़ें बताई, कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस और विनेगर। इनका टेस्ट होता है सोर। सोर का मतलब होता है खट्टा। अब खट्टा क्यों होता है? दीज सब्सटेंस टेस्ट सोर
इन सब्सटेंस का जो 4 चीज़ों का नाम बताया मैंने, कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस और विनेगर, इनका स्वाद खट्टा होता है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर एसिड होता है। एसिड होने की वजह से इनका स्वाद क्या हो जाता है? खट्टा हो जाता है। ठीक है, तो जिस वजह से इनका स्वाद खट्टा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एसिड। वो सब्सटेंस उसमें एसिड है इसलिए वो खट्टा आपको लग रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। द केमिकल नेचर ऑफ सच सब्सटेंस इज एसिडिक। अब कोई अगर सब्सटेंस, कोई भी चीज़ आपको टेस्ट करने पे खट्टी लग रही है तो इससे आपको पता चलेगा उसमें एसिड है, और उस सब्सटेंस का जो केमिकल नेचर होगा वो क्या होगा? एसिडिक। यानी वो सब्सटेंस हमारे को एसिडिक लगेगा क्योंकि उसका जो टेस्ट है वो सोर है और वो उसमें एसिड है, जिसकी वजह से उसका स्वाद खट्टा, टेस्ट खट्टा यानी सोर आ रहा है, और वो उसका केमिकल नेचर क्या होगा? एसिडिक होगा। द वर्ड एसिड कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड। अब जो एसिड आपका जो वर्ड है ना, एसिड, ये जो वर्ड है ये कहाँ से आया है? एक लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड कौन सा? एसिर। एसिर एक लैटिन वर्ड है, यहाँ से एसिर का मतलब होता है सोर। यहीं से आपका एसिड जो वर्ड है ना, एसिड, वो आया है। कहाँ से आया एसिड वर्ड? एक लैटिन वर्ड है एसिरी। यहाँ पे देखो मैंने कर दिया डार्क, तो यहाँ से इसका मतलब होता है खट्टा, तो यहीं से एसिड का वर्ड आया, एसिड वर्ड। द एसिड्स इन दिस सब्सटेंसेस आर नेचुरल एसिड। ये जो 4 चीज़ें बताई ना मैंने, कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस और विनेगर, और भी चीज़ें हो सकती हैं, इन 4 चीज़ों में जो एसिड होता है वो होता है नेचुरल एसिड। थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज मैं आपको दे देता हूँ। नेचुरल एसिड जो होता है हमारे को नेचर से मिलता है, लाइक प्लांट से, ठीक है, या फिर और किसी चीज़ से जो नेचर से मिली है। लेबोरेटरी में हमने नहीं बनाए इसे, यानी हमने लैब में नहीं बनाए इन्हें, हमें नेचर से मिली है। तो जब कोई एसिड हमारे को नेचर से मिलता है, ठीक है, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल, इन सब से, प्लांट से, तो वो नेचुरल एसिड होता है। और कुछ हम लेबोरेटरी में तैयार करते हैं, वो नेचुरल एसिड नहीं होते, वो सिंथेटिक एसिड होते हैं। ठीक है, सिंथेसाइज, या उन्हें क्या स्ट्रॉन्ग एसिड कह सकते हो आप, जो लेबोरेटरी में तैयार होते हैं। जो फ्रूट्स वेजिटेबल में होते हैं वो हमें हार्म नहीं करते, लेकिन जो हम लेबोरेटरी में बनाते हैं वो हार्मफुल भी होते हैं हमारे लिए। ठीक है, अच्छा आगे देखो। वट अबाउट बेकिंग सोडा। अच्छा, बेकिंग सोडा के बारे में आप क्या करोगे? डज इट आल्सो अ टेस्ट सोर। आपने अगर बेकिंग सोडा का टेस्ट किया हो तो आपको पता चल गया होगा कि वो खट्टा है या तीता है, सोर है या बिटर है। इफ़ नॉट, अगर सोर नहीं है, वट इज़ द टेस्ट, उसका टेस्ट क्या था? सिंस इट डज नॉट टेस्ट सोर इट मीन्स, तो इसका अगर मान लो इसका टेस्ट सोर नहीं है, खट्टा नहीं है, दैट इट हैज़ नो एसिड इन इट। अगर किसी सब्सटेंस का, किसी भी चीज़ का टेस्ट करने पे टेस्ट में सोर नहीं आ रहा, यानी खट्टापन नहीं आ रहा, तो इससे क्या पता चलता है कि उसमें एसिड नहीं है। इट इज़ बिटर इन टेस्ट। तो जो आपका बेकिंग सोडा है उसका टेस्ट कैसा है? बिटर। बिटर का मतलब समझते हो ना, कड़वा या तीता। इफ़ यू रब इट सोल्यूशन बिटवीन योर फिंगर्स, तो अगर आप इसके सॉल्यूशन को, यानी बेकिंग सोडा को पानी में मिला के अपने उंगलियों में या अपने हाथ में रब करोगे ना, तो आपका हाथ कैसा? सोपी लगे, यानी ऐसा लगे आपने साबुन लगा रखा है। ठीक है, एक तो इसका स्वाद कैसा है? बिटर है, प्लस जब इसको पानी में मिला के आप अपने हाथ में रब कर रहे हो बेकिंग सोडा को, तो आपका हाथ सोपी आ रहा है। सोपी मतलब साबुन जैसा लग रहा है। Generally, substances like these, which are bitter in taste and feel soapy on touching, are known as bases. तो आप यहाँ पे बेसिस की डेफिनेशन अंडरलाइन कर सकते हो, जहाँ पे क्या कह रहा है? बेस कैसे वो पता चलेगा? अगर किसी का टेस्ट बिटर आ रहा है और उसके सॉल्यूशन को जब हम हाथ में टच कर रहे हैं तो वो कैसा आ रहा है? सोपी टच आ रहा है, यानी साबुन जैसा, तो हम कहेंगे ये जो सब्सटेंस है वो क्या है? बेस है। स्वाद, जो टेस्ट है वो कैसा आ रहा है? बिटर आ रहा है, और सोपी टच आ रहा है, यानी साबुन जैसा लग रहा है हाथ में, जैसे हम साबुन से धोते हैं, तो इससे पता चलेगा वो सब्सटेंस क्या है? बेसिस है। द नेचर ऑफ सच सब्सटेंस इज कॉल्ड बेसिक। जो इन सब्सटेंस जिनका स्वाद बिटर होता है और टच सोपी होता है, इन सब्सटेंस का जो नेचर होता है वो बेसिक होता है, क्योंकि इनमें क्या होता है? बेस होता है। आगे देखते हैं। इफ़ वी कैन नॉट टेस्ट एवरी सब्सटेंस, हाउ डू वी फाइंड इट्स नेचर। अब देखो, आपको शुरुआत में ही बोला था कोई भी चीज़ आपको टेस्ट नहीं करनी, कोई भी चीज़ आपको टच नहीं करनी। तो जब मान लो बिना टच करे या बिना टेस्ट किए हम कैसे पता करेंगे? मान लो टेस्ट करके तो आपको पता चल जाएगा खट्टा या तीता से कि भाई ये एसिड है या बेस है।
सोर और बिटर टेस्ट होगा तो आप बता दो कि सर इसका इसमें एसिड है या इसमें बेस है। लेकिन मैंने बोला कि आप इसे टेस्ट नहीं कर सकते, तो कैसे बताओगे कि ये एसिडिक है या बेसिक है? तो उसके लिए कुछ चीज़ें होती हैं जिन पे आप इनको डालोगे तो वो कलर चेंज करेंगी और बता देंगी एसिड है या बेस है। अब आपको ध्यान से समझना जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ। मैंने एसिड और बेस के बारे में तो आपको बता दिया अच्छे से। चलो आगे देखो, देखो एक मिनट बच्चों। स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंस आर यूज टू टेस्ट वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। कुछ चीज़ें होती हैं जिनका यूज़ किया जाता है, कुछ सब्सटेंस का यूज़ किया जाता है, ठीक है, कुछ सब्सटेंस का यूज़ किया जाता है ये पता करने के लिए कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है, यानी उस सब्सटेंस में एसिड है या बेस है, ठीक है। एक चीज़ का यूज़ किया जाता है, जिन चीज़ों का यूज़ किया जाता है किसी सब्सटेंस के बारे में बताने के लिए कि वो एसिडिक है या बेसिक है, उन सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? इंडिकेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडिकेटर कहते हैं। आप यहाँ से लेके यहाँ तक एक डेफिनेशन अंडरलाइन कर सकते हो, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ इंडिकेटर्स, ठीक है। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? वो सब्सटेंस जो किसी सब्सटेंस के बारे में बताते हैं कि वो सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। अच्छा, द इंडिकेटर चेंज देयर कलर व्हेन एडेड टू अ सॉल्यूशन कंटेनिंग एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस। तो जो इंडिकेटर होते हैं जो हमारे को बताते हैं कि भाई ये एसिडिक सॉल्यूशन है या बेसिक सॉल्यूशन है, तो वो कैसे बताते हैं? मान लो आपके पास एक लाल कलर का पेपर है, मैं बस जस्ट समझा रहा हूँ, अभी बता नहीं रहा। लाल कलर का एक पेपर है, वो इंडिकेटर है। तो अगर हम मान लो, वो कैसे बताएगा? तो वो बताता है कलर चेंज करके, लाल से नीला हो जाएगा या नीले से लाल हो जाएगा, इस तरीके से वो अपना कलर चेंज करेगा और वो हमें बता देगा कि एसिड है या बेस है। तो इंडिकेटर क्या करते हैं? इंडिकेटर अपना कलर चेंज कर लेते हैं जब उनके ऊपर या उनको एसिड या बेसिक सब्सटेंस डाला जाता है या उनको उनमें डाला जाता है, तो वो क्या करते हैं? अपना कलर चेंज कर लेते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है भाई इस कलर, ये कलर चेंज होगा तो हमें एसिडिक है और इस कलर में चेंज होगा तो बेसिक है। अभी इसके बारे में आगे बताऊंगा। कुछ इंडिकेटर्स के नाम आपको बता रखे हैं। इंडिकेटर मतलब वो सब्सटेंस जो हमें ये बताएगा कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है, या उस सब्सटेंस में एसिड है या बेस है। तो कौन कौन से इंडिकेटर है, इनका नाम आप याद कर लेना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। टर्मरिक यानी हल्दी घरों में यूज़ होती है, आपको पता है। लिटमस, चाइना रोज़, ठीक है। चाइना रोज़ एक चाइना का रोज़ होता है बेसिकली, उसकी जो पंखुड़ियाँ होती है, पीटल्स मतलब पंखुड़ियाँ होती हैं, उसको गुड़हल भी कहते हैं, उसकी पंखुड़ियों को यूज़ किया जाता है। उसकी पंखुड़ियाँ भी कलर चेंज करती हैं, तो उससे हमें पता चल जाता है कि कोई चीज़ एसिड है या बेसिक है, मतलब उसका नेचर कैसा है। लिटमस पेपर भी यूज़ किया जाता है और टर्मरिक भी यूज़ किया जाता है। ये कुछ नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर हैं। नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर का मतलब क्या होता है? जो हमें नेचर से मिलते हैं, जो लेबोरेटरी में नहीं बनाए। नेचुरल का मतलब जो हमारे को खुद से मिले, नेचर से मिले हैं। लेबोरेटरी में हम जो बनाते हैं वो नेचुरल इंडिकेटर नहीं होते, वो मेन मेड होते हैं, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं। देखो, आप ध्यान से समझना, यहाँ पे कुछ आपको एसिड के नाम दे रखे हैं, आपकी स्क्रीन पे सारी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। तो आपको कुछ एसिड के नाम दे रखे हैं और वो बता रखा है वो एसिड आपको कहाँ मिलेगा, ठीक है। इसी तरीके से स्क्रीन पे अब आपके बेस दे रखा है कि ये बेस के नाम है और ये बेस किस में मिलेगा, ठीक है। बेस वही जिसका स्वाद बिटर होता है और सोपी टच होता है। एसिड वही जिसका स्वाद क्या होता है? खट्टा होता है। देखो, अब यहाँ पे एसिडिक एसिड है, वो हमारा विनेगर में मिलता है, आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स, ताकि आपकी अच्छी नॉलेज रहे। तो एसिडिक एसिड हमारे को विनेगर में मिलता है। फॉर्मिक एसिड हमारे को एंट स्टिंग, चोटी काट लेती है ना तो फूल जाता है, तो वो फॉर्मिक एसिड होता है जो हमारी स्किन में चला जाता है। तो फॉर्मिक एसिड हमारे को चोटी की नोक, वो जो काटती है ना जिससे, उसमें मिलता है। आगे देखो, अब आगे देखो, सिट्रिक एसिड हमारे को सिट्रस फ्रूट में मिलता है, जैसे ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया। इनमें हमारे को कौन सा एसिड मिलेगा? ऑरेंज और लेमन में सिट्रिक एसिड। चलो आगे देखो, हम देखो लैक्टिक एसिड हमारे को कर्ड में मिलेगा। दही हम खाते रहते हैं हफ्ते में या रोजाना भी खाते होंगे आप, तो लैक्टिक एसिड कहाँ मिलता है? दही में। ऑक्जेलिक एसिड आपको स्पिनच में मिलता है। ये नाम आपको याद होना चाहिए कि ऑक्जेलिक एसिड में, ये ऑक्जेलिक एसिड आपको कहाँ मिलेगा? स्पिनच में मिलेगा। एस्कोर्बिक एसिड या विटामिन सी, एस्कोर्बिक एसिड या विटामिन सी हमारे को आंवला में मिलेगा या सिट्रस फ्रूट में मिलेगा। तो सिट्रस फ्रूट मैंने ऊपर नाम बताए थे, या आंवला, उसमें आपको कौन सा एसिड मिलेगा? एस्कोर्बिक एसिड।
टार्टरिक एसिड है, उसका भी याद रख लेना। टार्टरिक एसिड हमारे को टैमरिंड यानी इमली में मिल जाएगा, ग्रेप्स में मिल जाएगा या अनरिप मैंगोज में मिल जाएगा। इन तीन चीज़ों में आपका कौन सा एसिड मिल जाएगा? टार्टरिक एसिड। इससे ज़्यादा आपको याद नहीं करना, ठीक है, ज़्यादा अपने दिमाग पे बोझ नहीं डालना। अच्छा, एसिड थे वो जितने भी ये एसिड बताए ना, ये नेचर से मिलते हैं हमारे को, ये हम लेबोरेटरी में या लैब में नहीं बनाते, ये हमारे को सारे नेचर से मिलते हैं। अब देखो कुछ बेस के नाम, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारे को लाइम वाटर में मिलता है, ये आपको याद होना चाहिए कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहाँ मिलता है? लाइम वाटर में मिलता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड हमारे को कहाँ मिलता है? विंडो क्लीनर में मिलता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहाँ मिलता है हमारे को? सोप, साबुन वगैरह यूज़ करते हैं ना हम। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हमारे को मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में मिलता है, ठीक है। तो ये कुछ बेस के नाम थे जो मैंने बताया कि वो कहाँ मिलेंगे हमारे को, किस सोर्स से मिलेंगे, बेसिकली कहाँ मिलेंगे। और कुछ एसिड के नाम बताया और वो एसिड कहाँ मिलेंगे ये भी मैंने आपको बता दिया। चलो अब पहेली और वो जो हमसे बात करना चाहते हैं उनसे बात कर लेते हैं एक बारी, ठीक है। ऐसा ना लगे वो कहें हमको बाद में सर आपने हमको इग्नोर कर दिया, तो हम उनको इग्नोर नहीं करेंगे, हम उनको समझेंगे और वो क्या कह रहे हैं उनके जवाब देंगे। ये हमारे बूझो साहब है। कैन आई टेस्ट ऑल सब्सटेंस फाइंड देयर टेस्ट? भाई हर सब्सटेंस को टेस्ट करना ठीक नहीं है, हमारे को हार्म पहुंच सकता है, हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकता है, इसलिए हम हर सब्सटेंस को टेस्ट नहीं करेंगे। अच्छा, मैंने अभी आपको इंडिकेटर्स के बारे में बताया था ना, इंडिकेटर क्या थे? वो आपको बता देते थे कि कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। तो हम क्यों टेस्ट करें? जब हमारे को कुछ सब्सटेंसेस का यूज़ करके पता चल जाएगा कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। जैसे टर्मरिक आपको बताया मैंने, लिटमस पेपर बताया मैंने, चाइना रोज़ बताया, वो सारी चीज़ें क्या इंडिकेटर है, वो हमें बता देंगी कोई सी भी चीज़ एसिडिक है या बेसिक है। पहेली क्या कहती है? नो, हैव यू नॉट रीड द क्वेश्चन? अच्छा, मैंने आपको शुरुआत में क्वेश्चन भी बताया था, खतरा, कि आपको कोई भी चीज़ टेस्ट नहीं करनी और कोई भी चीज़ आपको टच नहीं करनी। वी शुड नॉट टेस्ट अननोन सब्सटेंस, दे कुड हार्म अस। तो आपको कोई भी ऐसी चीज़ टेस्ट नहीं करनी जिसके बारे में आपको नहीं पता, वरना आपको चोट लग सकती है, आपके लिए दिक्कत हो सकती है, आपको हार्म पहुंच सकता है, इसलिए ध्यान रखें। देखो अब हम बात करेंगे नेचुरल इंडिकेटर अराउंड अस। अब हम कुछ नेचुरल इंडिकेटर की बात करेंगे, तो आप ध्यान से समझना। सबसे पहले हम बात करेंगे लिटमस पेपर की, ठीक है। लिटमस की बात करेंगे जो हमारे को बता देगा कि कोई भी सब्सटेंस, कोई भी सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। अब वो कैसे बताएगा, कैसे कलर चेंज करेगा, किस तरीके से हमें पता चलेगा, अब मैं आपको वो बताऊँगा। बिना टेस्ट करे, ठीक है, बिना टेस्ट करे आप बता दोगे कि कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है। तो ध्यान से समझना आप, ठीक है, बहुत काम की चीज़ें बता रहा हूँ। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड, सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ यही किया जाता है, नेचुरल इंडिकेटर इज़ लिटमस। कॉमनली यूज़ किया जाता है, ज़्यादातर लोग यही यूज़ करते हैं। ये इसकी फ़ोटो दिखाऊँ आपको कहाँ से निकाला जाता है? देखो ये पेड़ के पास ही होता है, प्लांट्स की तरफ, प्लांट के आसपास ग्रो होता है। देखो ग्रीन कलर का आपकी स्क्रीन पे चल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से होता है ये, यहीं से हमारा लिटमस पेपर बनाया जाता है, इसका यूज़ करते हैं। ये लीचन से निकाला जाता है, आपको मैंने लीचन तो दिखा दिया, इसका यूज़ करके हम पेपर बनाते हैं। जो स्क्रीन पे चल रहा है ना ये पौधा, इस लीचन का यूज़ करके हम क्या बनाते हैं? पेपर बनाते हैं और पेपर पे टच करते हैं, वो पेपर से टेस्ट करते हैं, सॉरी पता करते हैं। टेस्ट तो नहीं करेगा पेपर, बेसिकली कलर चेंज करेगा। देखो अब इट है लिचन्स का यूज़ करते हो, ग्रीन कलर का जो पेड़ देखा आपने उसका यूज़ करके लिटमस पेपर बना लिया, तो ये पर्पल कलर का होता है, ठीक है। नॉर्मली किस कलर का होता है? पर्पल। देखो ये रहा ना, तो पर्पल कलर में भी होता है रेड ब्लू लिटमस पेपर, दो तरीके का हो सकता है। देखो रेड में भी है, ब्लू में भी है, ठीक है। अब मेरी बात समझना, रेड और ब्लू का क्या खेल है। देखो नीचे वाला आपका ब्लू है, ऊपर वाला आपका क्या है? रेड है। चलो देखो आप मेरी बात समझना ध्यान से। व्हेन एडेड टू एन एसिडिक सॉल्यूशन, जब इसके ऊपर यानी जो लिटमस पेपर है उस पर आपका क्या डाला जाए? एसिडिक सॉल्यूशन डाला जाए, तो वो क्या हो जाएगी? रेड हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? इट टर्न्स रेड। एंड तो आप मतलब जो ब्लू लिटमस पेपर था उस पर जब हमने एसिडिक सॉल्यूशन डाला, यानी कुछ ऐसा सब्सटेंस डाला जिसमें एसिड हो सकता है या है, तो वो क्या करेगा? ब्लू से रेड में चेंज हो जाएगा। और जब हम बेस सॉल्यूशन डालेंगे, बेसिक सॉल्यूशन यानी ऐसा सब्सटेंस जिसमें बेस है या बेसिक सॉल्यूशन डालेंगे, तो वो ब्लू हो जाएगा, यानी रेड से ब्लू हो जाएगा। तो एसिड के साथ क्या हो रहा है? एसिड के साथ ब्लू से रेड हो रहा है, ठीक है।
लेकिन बेस के साथ क्या हो रहा है, रेड से ब्लू हो रहा है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये एसिड के साथ है और ये बेस के साथ है। एसिड के साथ क्या हो रहा है, ब्लू से रेड हो रहा है, और बेस के साथ रेड से ब्लू हो रहा है, ठीक है। इट इज़ अवेलेबल, देखो क्या लिखा है, इट इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की फॉर्म में भी होता है, मतलब लिक्विड की फॉर्म में भी हो सकता है, या पेपर स्ट्रिप, यानी मैंने बताया ना पेपर अभी दिखाया भी था रेड और ब्लू कलर में, इस पेपर स्ट्रिप की फॉर्म में भी होता है, पेपर के टुकड़ों में भी, और उसको हम लिटमस पेपर कहते हैं। और रेड और ब्लू कलर में होता है। जनरली जो लिटमस पेपर होता है वो आपका रेड और ब्लू कलर में होता है। तभी तो मैंने बताया ना कि अगर एसिड डालोगे तो वो रेड, ब्लू से रेड हो जाएगा, और बेस डालोगे तो रेड से ब्लू हो जाएगा, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको दे रखा है, एक एक्टिविटी दे रखी है, ठीक है, जिसे चेक करना है हमारे को लिटमस पेपर पे। चलो देखो, अब मैं आपको कुछ चीज़ें ऐसी बता रहा हूँ जो आपको ध्यान से समझनी चाहिए और आपके काम की आने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। देखो, अगर आपने लिटमस पेपर पे, रेड लिटमस पेपर पे या ब्लू लिटमस पेपर पे आपने एक ही टाइप का सॉल्यूशन डाला, यानी एक ही सॉल्यूशन डाला और दोनों ने कलर चेंज नहीं किया, यानी रेड से ब्लू भी नहीं हुआ और ब्लू से रेड भी नहीं हुआ, तो इसका मतलब जो सॉल्यूशन आपने डाला है, जो सब्सटेंस आपने डाला है, वो ना ही एसिडिक है और ना ही बेसिक है। तो वो कैसा सॉल्यूशन है, न्यूट्रल सॉल्यूशन है, ठीक है। तो इसको आप अंडरलाइन कर लो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। दीज द सब सॉल्यूशंस विच डू नॉट चेंज द कलर ऑफ आइदर रेड और ब्लू लिटमस आर नाउन एज न्यूट्रल सॉल्यूशन। जो ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं करते और उन्हें हम क्या कहते हैं, मतलब जो सोल्यूशन रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं कर रहे तो हम उन्हें कहते हैं न्यूट्रल सॉल्यूशन। और ना ही, और ये सब्सटेंस ना ही एसिडिक होते हैं और ना ही बेसिक होते हैं। चलो, आपको यहाँ तक समझ आया, वेरी गुड। टर्मरिक के बारे में दे रखा है, ठीक है, टर्मरिक के बारे में बता देता हूँ, उसका ध्यान से समझना। चलो बच्चों आगे आ जाओ, देखो अब ध्यान से समझना। अगर आपको लाइम वाटर बनाना है, आप चाहते हो सर हम लाइम वाटर बनाना चाहते हैं, तो क्या करो, एक गिलास में पानी ले लो थोड़ा सा और उसमें चूना मिला दो और उसको अच्छे से घोल लो, उसको कुछ समय के लिए रख दो, आपका क्या बन गया, लाइम वाटर तैयार हो गया। तो पानी में चूना मिलाना है और कुछ दिन घुलाना है, कुछ देर घुलाना है और वो मिल जाना है, मतलब आपको लाइम वाटर मिल जाएगा, मजाक कर रहा हूँ। तो आप पानी में चूना मिला दो और उसे थोड़ा सा घुल दो और थोड़े समय के लिए रहने दो, आपको क्या मिल जाएगा, लाइम वाटर मिल जाएगा। चलो, अब टर्मरिक के ऊपर है, आपको मैं टर्मरिक के बारे में बताता हूँ, ध्यान से समझना। देखो, चलो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ध्यान से समझना, आपके बहुत काम की है। देखो, मैंने लिटमस पेपर के बारे में आपको बता दिया कि लिटमस पेपर से हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी चीज़ एसिडिक है या बेसिक है। अब हम टर्मरिक का यूज़ करके जानेंगे कि कोई चीज़ एसिडिक है या बेसिक है। तो देखो, जो टर्मरिक होती है, हल्दी होती है, वो पीले कलर में होती है, ठीक है। अब वो येलो कलर की है टर्मरिक, उससे आपको पता करना है कि वो एसिडिक है या बेसिक है। तो अगर आप उस पर एसिडिक सॉल्यूशन या कोई न्यूट्रल सॉल्यूशन डालोगे, एसिडिक सॉल्यूशन का मतलब जो जिसका टेस्ट क्या हो, सोर हो। न्यूट्रल सॉल्यूशन ना ही एसिडिक और ना ही बेस होता है, तो जो टर्मरिक है उसका कलर चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर आप उस पर कोई बेसिक सब्सटेंस या बेसिक सॉल्यूशन डालते हो, बेस सॉल्यूशन, तो वो अपना कलर चेंज कर देगा, रेडिश ब्राउन में हो जाएगा। तो एसिड और न्यूट्रल सॉल्यूशन के साथ तो वो अपना कलर चेंज नहीं करेगा, लेकिन बेस जब आप उस पर डालोगे तो रेड कलर में हो जाएगा वो। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी लिखी है, आप देखो, ध्यान से समझना। यू कैन प्रिपेयर अ ग्रीटिंग कार्ड फॉर योर मदर ऑन हर बर्थडे। तो आप अपनी मम्मी के लिए ग्रीटिंग कार्ड तैयार कर सकते हो अब मम्मी के बर्थडे वाले दिन, ठीक है। अप्लाई टर्मरिक पेस्ट ऑन अ शीट ऑफ प्लेन वाइट पेपर एंड राइट। आपको क्या करना है, थोड़ा सा हल्दी लेना है, उसको पानी में मिक्स कर लेना है और फिर आपको उस हल्दी को पेपर पे लगाना है, वाइट पेपर पे, और उसको सुखाना है। ड्रॉ अ ब्यूटीफुल फ्लावर विद अ सोप सॉल्यूशन। आपको अब थोड़ा सा कोई सा भी साबुन जो आप यूज़ करते हो, उस साबुन को थोड़ा पानी में मिला लो और उसका सॉल्यूशन बना लो वाटर के साथ मिक्स करके साबुन को। और फिर आप देखो, एक कॉटन बड ले लो जिससे हम कान साफ़ करते हैं, उसको साबुन में डबाओ और फूल बनाओ। देखो कितना अच्छा बन गया। तो रेड कलर में हो रहा है ना। और आपको पता है जो सोप सॉल्यूशन होता है वो बेस होता है, ठीक है, क्योंकि जो सोप होता है उसका टेस्ट होता है बिटर और वो सोपी टच होता है क्योंकि है ही सोप।
अच्छा, अब मैं आपको बताऊंगा चाइना रोज़ के बारे में। देखो, चाइना रोज़ क्या आपका फूल है, गुड़हल का, ठीक है। इसमें नॉर्मल इंडिकेटर आपका ऐसे कलर में होता है, देखो आपकी स्क्रीन पे बता रहा हूँ, ऐसे कलर में होता है। लेकिन ये ग्रीन और ये येलोइश कब हो जाता है, देखो एसिड है तो पिंक कलर में, है तो पिंक कलर में, लेकिन जब हम एसिड डाल रहे हैं तो वो थोड़ा डार्क येलो या येलो हो जा रहा है। लेकिन हम जब बेस डाल रहे हैं इस चीज़ में तो वो ग्रीन हो जा रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि चाइना रोज़ के साथ क्या होता है कि जब हम उसमें एसिड डालते हैं तो वो येलो हो जाता है और बेस डालते हैं तो ग्रीन हो जाता है। देखो अब यहाँ पे दे रखा है, आपको इन चीज़ों को डालना है और बताना है कि कैसे कैसे कलर चेंज हो रहा है टर्मरिक सॉल्यूशन का, ठीक है। और इसी तरीके से आपको यहाँ पे बताना है, ये आपको चाइना रोज़ के साथ बताना है, लिटमस पेपर के साथ भी बता सकते हो आप, ठीक है। चलो, ये एक्टिविटी आपके काम की नहीं है बट मैं आपको बता देता, ठीक है। आपको देखो, जैसे यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये आपके टीचर कराएंगे। आपको बताना है जब आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिटमस पेपर पे डाल रहे हो तो क्या इफेक्ट आ रहा है, टर्मरिक पेपर पे डाल रहे हो तो क्या इफेक्ट आ रहा है। अभी हमने टर्मरिक पेपर बनाना सीखा ना, आपको क्या करना है, हल्दी पानी के साथ मिला लेनी है और उसको पेपर पे लगा के सुखा देना, बन गया टर्मरिक पेपर। इसी तरीके से चाइना रोज सॉल्यूशन के ऊपर डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस तरीके से इफेक्ट डाल रहा है वो आपको बताना है, ठीक है। चलो हम अब आगे बढ़ते हैं। ये आपको मैं समझाऊंगा, ग्रीन वाला जो ब्लू कलर के बॉक्स में है, ध्यान से समझना। चलो आ जाओ। तो अब मैं आपको ये चीज़ समझाता हूँ, ध्यान से समझना। आर यू फैमिलियर विद द टर्म ऑफ एसिड रेन। अब यहाँ पे एक वर्ड है एसिड रेन। रेन का मतलब तो बच्चों हमें पता है बारिश, ठीक है। एसिड रेन, ऐसी बारिश जिसमें ज़्यादा क्या हो, एसिड। तो ऐसी बारिश जिसमें एसिड होगी, यानी ऐसी चीज़ जो खट्टी होगी, बेसिकली सोर होगा, तो हम उसे क्या बोलेंगे, एसिड रेन। यानी बारिश तो हो रही है लेकिन जो पानी गिर रहा है वो क्या है, एसिडिक है, तो उसे हम कहेंगे एसिड रेन। हैव यू एवर हर्ड अबाउट डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ एसिड रेन। देखो, एक नॉर्मल रेन होती है वो अच्छी होती है, वो गुड होती है, ठीक है, बढ़िया है, वो हमारी प्लांट की ग्रोथ के लिए, एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छी है, सोइल के लिए भी अच्छी होती है। लेकिन जो एसिड रेन होती है वो बहुत ज़्यादा डैमेज करती है हमारी एग्रीकल्चर को भी, यानी जो हमारा खेती बाड़ी होती है उसको भी, प्लस जो हमारी बिल्डिंग्स होती है उसको भी डैमेज करती है। एज द नेम इंडिकेट, द रेन कंटेनिंग एक्सेस ऑफ एसिड इज कॉल्ड एसिड रेन। अब यहाँ से लेके यहाँ तक आप अंडरलाइन कर सकते हो। एज द नेम इंडिकेट्स, द रेन कंटेनिंग एक्सेस ऑफ एसिड्स कॉल्ड एसिड रेन। तो ऐसी रेन जिसमें ज़्यादा एसिड हो तो हम उसे क्या कहेंगे, एसिडिक रेन। वेयर डू दिस एसिड कम फ्रॉम। अब भाई बादलों में कैसे एसिड आ गया, तो ध्यान से समझना। बादल होते हैं हवा में, ठीक है, यानी एटमॉस्फेयर में। द रेन बिकम्स एसिडिक बिकॉज, क्यों, क्योंकि आप कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, जो हवा है वो ज़्यादा पोल्यूटेड हो गई है, यानी पोल्यूशन ज़्यादा हो गया है, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होगा, सल्फर डाइऑक्साइड होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होगा। ये 3-4 चीज़ें हैं जो हवा में बहुत ज़्यादा है, पोल्यूशन का काम करती है, पोल्यूटेंट है। तो ये बादल के साथ मिल जाती है, पानी के साथ वेप्योर में और बादल में इकट्ठा हो जाती है, और हमारी जो रेन होती है वो कैसी हो जाती है, एसिडिक हो जाती है। रेन ड्रॉप में डिज़ोल्व हो जाती हैं, कार्बोनिक एसिड बना देती है, सल्फ्यूरिक एसिड बना देती है, नाइट्रिक एसिड बनाती है। अब ये सारे एसिड के नाम है, कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। आपने देखा ना यहाँ पे सल्फर, नाइट्रोजन, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये रिलीज हो रहे हैं। तो हाँ, तो ये रिलीज़ हो रहे हैं, तो इनके साथ रेन ड्रॉप्स जो बारिश की बूंदें उनके साथ रिएक्ट करके क्या बना रही है, एसिड बना रही है, कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। और एसिड रेन से बहुत ज़्यादा डैमेज होता है हमारी बिल्डिंग्स को, जो हमारे हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स हैं, जैसे लाल किला, रेड फोर्ट हो गया आपका, कुतुब मीनार, और भी बहुत सारी चीज़ें, प्लांट्स को भी और एनिमल्स को भी। तो आपको ये समझ आ गया कि भाई एसिड रेन क्या होती है, कैसे कैसे डैमेज करती है, क्यों होती है, क्योंकि हवा में पोल्यूटेंट्स होते हैं। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो अब मेरी बात समझना ध्यान से। क्वेश्चन एक और खतरा हो गया। तो शुरुआत में हमारे को एक चीज़ बताई थी कि भाई आपको कोई भी सब्सटेंस टच नहीं करना, कोई भी सब्सटेंस टेस्ट नहीं करना जब तक आपको बोला ना जाए। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन बताया गया है, ग्रेट केयर ऑफ शुड बी टेकन वाइल हैंडलिंग लेबोरेटरी एसिड एंड बेसिस। तो आपको क्या करना है, जब किसी भी एसिड को या बेस को आप हैंडल करो, यानी हाथ में लो या उसे लेके आगे बढ़ो या कुछ करो, तो अच्छे से ध्यान से करना ये चीज़, क्योंकि जो लेबोरेटरी में बने हुए एसिड होते हैं वो क्या करते हैं,
कोरोसिव होते हैं नेचर में और इरिटेटिंग हो सकते हैं, हार्मफुल होते हैं, हमारी स्किन को जला सकते हैं। इसलिए जो एसिड लेबोरेटरी में तैयार होते हैं आप उनको हाथ लगाने से दूर रहें, उनके साथ खेल ना करें, क्योंकि वो लेबोरेटरी में बनाए हैं, वो नेचुरल एसिड नहीं है, तो वो आपकी स्किन को हार्म पहुंचा सकते हैं, स्किन बर्न हो सकती है आपकी। ठीक है, तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो अब मैं आपको जो चीज़ें समझाने वाला हूँ वो न्यूट्रलाइजेशन एक टॉपिक है बहुत इजी। मैं आपको ऐसे ही समझा दूंगा पढ़ाने से पहले, बट जो आपकी बुक में लिखा है मैं वो भी आपको बताऊंगा। देखो न्यूट्रलाइजेशन होता क्या है, जब मैं एसिड और बेस को आपस में मिलाता हूँ, एसिड और बेस को, यानी मान लो आपने नींबू और साबुन को मिला दिया, जैसे एसिड कोई सब्सटेंस है और कोई बेसिक सब्सटेंस है, तो आपने क्या करा, उन दोनों को मिला दिया, तो अब जो नया प्रोडक्ट बना होगा, आपने कोई चीज़ मिलाई तो कुछ नया बना ही होगा, सिंपल सी बात है। जैसे आप नींबू और चीनी मिला के पानी में मिलाते हो तो शरबत बन जाता है। अच्छा, इसी तरीके से जब आप एसिड और बेस को मिलाते हो तो क्या होता है, वहाँ पे जो सॉल्यूशन बनता है, जो नई चीज़ बनती है, वो क्या होती है, वो न्यूट्रलाइज्ड होती है, यानी वो ना ही एसिडिक होती है और ना ही बेसिक होती है, क्योंकि आपने एसिड और बेस को आपस में क्या कर दिया, रिएक्ट करवा दिया। जैसे मैंने आपसे 2 रुपये लिए और आपकी मम्मी ने 2 रुपये आपको दिए, तो आप पे तो कोई असर ही नहीं पड़ा ना, समझ रहे हो मेरी बात, तो कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से आप कह सकते हो आपकी मम्मी ने भी आपको 10 रुपये दिए, आपके पापा ने भी आपको 10 रुपये दिए, तो अब आप किसी का फेवर नहीं करोगे कि मम्मी ने मेरे को ज़्यादा पैसे दिए, पापा ने, दोनों ने बराबर पैसे दिए। इसी तरीके से जब हम एसिड और बेस को मिलाएंगे तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, यानी जो नई चीज़ मिलेगी हमारे को दोनों को मिलाने के बाद, वो एसिडिक भी नहीं होगी और बेसिक भी नहीं होगी। न्यूट्रलाइज का मतलब न्यूट्रलाइज कर देना, यानी एसिड और बेस को मिला देना। वी हैव लर्न दैट एसिड क्या करता है भाई, एसिड ब्लू को रेड में चेंज करता है, जो लिटमस पेपर था वो ब्लू से रेड में चेंज हो जाता है, और बेस क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देता है। अब हम देखेंगे क्या होगा, व्हाट हैपन, जब हम एसिड को किसके साथ मिक्स कर दे, बेस के साथ मिक्स कर दे। तो चलो अब ध्यान से समझना। देखो, वी आर गोइंग टू यूज एन इंडिकेटर यू हैव नॉट यूज सो फार, इट इज़ कॉल्ड फेनोल्फेथलीन। तो अभी तक हमने एक और इंडिकेटर है जिसके बारे में बता दूं, अभी तक हमने लिटमस पेपर देखा, टर्मरिक देखा, चाइना रोज़ देखा, अब एक और आपका इंडिकेटर है जिसका नाम है फेनोल्फेथलीन। अभी तक हमने इसका यूज़ नहीं किया था, लेकिन ये भी एक इंडिकेटर है, इसको क्या कहते हैं, फेनोल्फेथलीन कहते हैं। अब इसका यूज़ करेंगे हम, तो चलो वो भी देखते हैं। तो चलो मैं अब आपको एक एक्टिविटी 5.5 है जिसमें आपको बताया गया है फेनोल्फेथलीन का यूज़ करके कैसे पता चलेगा, फेनोल्फेथलीन का यूज़ करके कि कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। तो ये आप अच्छे से समझना, ध्यान से समझो। आप फिल 1/4 ऑफ अ टेस्ट ट्यूब, अब ये टेस्ट ट्यूब आपको दिख रही होगी सामने, इसको आपको 1/4 किस से भर देना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। यानी आपके टीचर जो लेबोरेटरी टीचर होंगे वो कराएंगे, सर कराएंगे आपके स्कूल में, आपको जो ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब है, इसको आपको आधे से आधा किससे भर देना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से भर देना है। और फिर उसका कलर भी नोट डाउन कर लेना है कि उस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कलर क्या है, और उस नाउ नोट डाउन द कलर ऑफ फेनोल्फेथलीन सॉल्यूशन आल्सो। जो फेनोल्फेथलीन सॉल्यूशन होगा ना, जो आपके टीचर आपको देंगे, ये लेबोरेटरी में ही होगा, और वो आपको कलर नोट कर लेना है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कलर क्या है और फेनोल्फेथलीन जो सॉल्यूशन है उसका कलर क्या है। और अब आगे देखो, अब आपको करना क्या है। देखो ये बच्चा कर क्या रहा है, ध्यान से समझो। ये बूंदे गिर रहा है ऊपर से, ठीक है, और यहाँ पे हमने देखा ये पिंक कलर में चेंज हो रहा है। अब अभी मैं आपको बताऊंगा ये पिंक कलर में कैसे और क्यों चेंज हो रहा है, कब चेंज हो रहा है, तो ध्यान से समझना, ठीक है। देखो कह रहा है ऐड 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ द इंडिकेटर टू द एसिड। आपने क्या करा था, टेस्ट ट्यूब में उसका आधा से आधा यानी 1/4 उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड से आपने फिल कर लिया था, भर लिया था। फिर आपने उसके कलर नोट कर लिए थे, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कलर क्या है और फेनोल्फेथलीन सॉल्यूशन का कलर क्या है। आपको क्या कर रहे हैं, अब हम क्या कर रहे हैं बच्चों, अब हम क्या कर रहे हैं, ऐड 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ द इंडिकेटर टू द एसिड। वो जो एसिड आपने डाला है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उस टेस्ट ट्यूब में, अब आपको उस एसिड में 2 से 3 बूंदे किसकी डालनी है, इंडिकेटर की। इंडिकेटर क्या है, वही आपका फेनोल्फेथलीन। नाउ शेक द टेस्ट ट्यूब जेंटली। अब आपको क्या करना है, वो जो टेस्ट ट्यूब है उसको शेक करना है अच्छे से। डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन कलर ऑफ एसिड।
तो क्या आपने नोटिस किया, आपने 2-3 बूंदे किसकी डाली, फेनोल्फिथिलीन सॉल्यूशन की डाली, तो क्या आपने नोटिस किया, जब आप करोगे तब, लेकिन मैं इसका आंसर अभी बताऊंगा कि कलर चेंज कैसे हुआ। आगे देखो, ऐड टू द एसिडिक सॉल्यूशन अ ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड बाय अ ड्रॉपर। तो एसिडिक सॉल्यूशन में आप सोडियम हाइड्रोक्साइड, अब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या होता है, बेस होता है, तो आपको उसको भी डालना है। तो अब कैसे क्या कलर चेंज हो रहा है, ध्यान से समझना, मैं बताने वाला हूँ। आपको स्टिर द ट्यूब जेंटली, आपको उसको हिलाना है अच्छे से। इज देयर एनी चेंज इन द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, क्या कोई कलर चेंज, सॉल्यूशन में कोई कलर चेंज हो रहा है, आपको कंटिन्यू करते रहना ये डालना। अब देखो, अभी हमने उसमें फेनोल्फिथिलीन डाला था, ठीक है, अब हम क्या डाल रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, ड्रॉप बाय ड्रॉप, यानी एक एक बूंद डाल रहे हैं उसको। देखो अब क्या हो रहा है, जब हम, अब मैं आपको आंसर बता रहा हूँ इसका, जब आपने एसिड में फेनोल्फिथिलीन के सॉल्यूशन डाले यानी बूंदे डाली, तो वो हो रहा था पिंक कलर का, लेकिन जब आपने उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डालना शुरू किया तो उसका कलर क्या हो गया दोबारा। अच्छा रुको 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 रुको, एक बात ध्यान से समझना, देखो, कंटिन्यू एडिंग द सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप बाय वाइल स्टिरिंग द टिल द पिंक कलर जस्ट अपीयर्स। अच्छा एक मिनट रुको, मैं आपको समझाता। तो देखो मैंने आपको बता दिया था कि आपको एक टेस्ट ट्यूब लेना है, उसमें एसिडिक डालना है, ठीक है, उसके बाद क्या करना है, 2 से 3 बूंदे आपको किसकी डालनी है, इंडिकेटर की डालनी है। इंडिकेटर क्या आपका फेनोल्फिथिलीन सॉल्यूशन है, उसकी आप 2 से 3 बूंद डालोगे। तो इसमें क्या होगा, अब मैं आपको आंसर बताता हूँ। आप एसिड के साथ यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड था टेस्ट ट्यूब में, आपने उसमें क्या करा, 2-3 बूंदे डाली फेनोल्फिथिलीन सॉल्यूशन की, तो उससे कैसे कलर चेंज हो रहा है। और अगर मान लो उस टेस्ट ट्यूब में आपका बेस है, बेस का नाम बता देता हूँ, मान लो उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, आपका बेस होता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, आपका बेस होता है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका वो तो एसिड है, सिंपल सी बात है। तो कैसे कलर चेंज होगा, ध्यान से समझना। तो देखो, फेनोल्फिथिलीन व्हेन द सॉल्यूशन इज बेसिक, जब सॉल्यूशन क्या है, बेसिक है यानी बेस है उसमें, तो जो फेनोल्फिथिलीन है वो पिंक कलर देगा। कैसा कलर देगा, पिंक कलर देगा। लेकिन अगर सॉल्यूशन एसिडिक है तो वो क्या रहेगा, कलरलेस रहेगा, उसका कलर चेंज नहीं होगा। बेस के साथ पिंक कलर और एसिड के साथ कोई कलर नहीं, कलरलेस रहेगा वो, ठीक है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो आगे समझो ध्यान से, व्हेन एन एसिड सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विद बेस सॉल्यूशन। अब मैंने शुरुआत में जब आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था ना, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या न्यूट्रलाइजेशन के बारे में, जब हम एसिड और बेस को मिला दे रहे हैं, और तो क्या जो नया सॉल्यूशन मिल रहा है वो एसिडिक भी नहीं है, बेसिक भी नहीं है। अब वही चीज़ समझा रहा हूँ मैं आपको। व्हेन एन एसिडिक सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विद बेसिक सॉल्यूशन, बोथ द सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। तो देखो एसिड मिला और बेस मिला, तो दोनों ने क्या कर दिया, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिया। तो दोनों के मिलाने से जो नई चीज़ बनी है ना, या दोनों से मिलाने से जो नई चीज़ मिली है, वो एसिडिक भी नहीं है और बेसिक भी नहीं है। व्हेन एन एसिड सॉल्यूशन एंड अ बेस सॉल्यूशन आर मिक्सड इन अ सूटेबल अमाउंट, दोनों आप एक फिक्स अमाउंट में आप मिलाते हो, दोनों सूटेबल अमाउंट में जब दोनों चीज़ें मिलाते हो, यानी एसिड भी और बेस भी, बोथ द एसिडिक नेचर ऑफ एसिड एंड द बेसिक नेचर ऑफ बेस आर डिस्ट्रॉयड। यानी जो एसिडिक सॉल्यूशन था उसका एसिड नेचर खत्म हो जाएगा, और जो बेस है उसका बेसिक नेचर खत्म हो जाएगा। तो जब दोनों को मिला देंगे तो दोनों का एसिडिक और बेसिक नेचर खत्म, तो जो नया सॉल्यूशन या नया जो प्रोडक्ट बना है, जो नई चीज़ बनी है दोनों को मिलाने से, वो एसिडिक भी नहीं रहेगी ना ही बेसिक रहेगी। क्यों, क्योंकि जो एसिडिक और बेसिक नेचर था एसिड और बेस को मिलाने से क्या हो गया, वो खत्म हो गया। चलो आगे देखते हैं। द रिजल्टिंग सोल्यूशन इज नाइदर एसिडिक और नाइदर बेसिक, यानी अब दोनों के मिलाने से जो हमारे को नई चीज़ मिली है वो एसिडिक भी नहीं है और बेसिक भी नहीं है। टच द टेस्ट ट्यूब इमीजिएटली आफ्टर द न्यूट्रलाइजेशन, यानी वो जो टेस्ट ट्यूब में जिसमें आप एसिड और बेस को मिला रहे हो, तो उसको जल्दी से टच करो। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो आपको क्या ऑब्जर्व हुआ, तो आपको कुछ जरूर ऑब्जर्व हुआ होगा। तो जब आप टेस्ट ट्यूब को, वो जो छोटी सी जो होती है ना, छोटी सी, अभी आपको मैंने दिखाई, देखो ऐसी होती है टेस्ट ट्यूब, ठीक है। तो इसमें जब आपने एसिड और बेस को मिलाया, उसके बाद तुरंत जब आपने टच किया तो वहाँ पे थोड़ी हीट होती है, यानी वहाँ पे थोड़ा जो टेस्ट ट्यूब है वो थोड़ा सा गर्म हो जाता है, ठीक है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, जब हम एसिड और बेस को मिलाते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में, तो थोड़ी सी हीट भी क्या होती है, इवॉल्व होती है, टेम्परेचर क्या हो जाता है, रेज हो जाता है, बढ़ जाता है। आगे देखो, अब ध्यान से समझना आप।
इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। देखो जब हम एसिड और बेस को मिलाते हैं तो हमें क्या मिलता है, सॉल्ट। और जो सॉल्ट होता है आपको पता है नमकीन होता है, नमकीन ना ही खट्टा होता है ना ही तीता होता है। तो सॉल्ट का कैरेक्टर बिल्कुल नेचर क्या होता है, अलग होता है, ना ही वो एसिडिक होता है और ना ही वो बेस होता है। क्यों? क्योंकि हम दो चीज़ों को आपस में रिएक्ट कराते हैं और वो कौन सी दो चीज़ें होती हैं, एसिड और बेस। तो अब देखो ध्यान से समझना, सॉल्ट एसिडिक भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। क्यों? देखो अब मेरी बात समझना सर, अभी तक तो आप कह रहे थे कि जो सॉल्ट है यानी जो हम एसिड और बेस को मिलाएंगे तो जो नया चीज़ हमें मिलेगा वो एसिडिक भी नहीं होगा और बेसिक भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ तो कह रहा है सॉल्ट एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी। तो ऐसा क्यों हो सकता है? वो आप देख सकते हो कि अगर आपने एसिड ज़्यादा मिलाया होगा तो एसिडिक नेचर आएगा, आपने बेस ज़्यादा मिला दिया होगा तो बेसिक नेचर आएगा, और अगर आपने दोनों राइट क्वांटिटी में दोनों बराबर मिलाया होगा तो फिर न्यूट्रल आएगा, यानी ना ही एसिडिक होगा और ना ही बेसिक होगा। अब आप ये अंडरलाइन कर लो, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये भी अंडरलाइन कर लेना, मैं आपको और नीचे दिखा रहा हूँ जो भी मैंने बताया, और ये भी, ठीक है, यहाँ से ये वाला और ये देखो, ये आप यहाँ तक उतार सकते हो, ठीक है, यहाँ तक वाटर तक, ठीक है। चलो आप एक बार पढ़ के समझा देता हूँ। देखो द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस इज नाउन एज न्यूट्रलाइजेशन। जब हम एसिड और बेस को आपस में रिएक्ट कराएंगे तो वो क्या कहलाएगा, न्यूट्रलाइजेशन कहलाएगा। सॉल्ट और वाटर क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं इस प्रोसेस में, और हीट भी इवॉल्व होती है। मैंने बताया था ना आपको, जब आप एसिड और बेस को मिलाओगे तो आप जब इमीडिएटली टेस्ट ट्यूब को टच करोगे तो वो आपको थोड़ी सी गर्म लगेगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हीट इवॉल्व हुई है, टेम्परेचर बढ़ गया है। देखो एसिड प्लस बेस क्या बन गया, सॉल्ट प्लस वाटर। अब इस चीज़ को नीचे बताया गया, देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड था और सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या एक एसिड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है। जब हम इन दोनों को मिला रहे हैं तो क्या मिल रहा है, सोडियम क्लोराइड, और सोडियम क्लोराइड क्या होता है हमारा, सॉल्ट होता है, और वाटर हमारा H2O होता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे चीज़ों पे। तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा जो हमारे को बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो अब ध्यान से समझना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके 10th क्लास में भी है तो अच्छे से समझना। चलो आ जाओ अब ध्यान से समझना। देखो न्यूट्रलाइजेशन इन आवर डेली एवरीडे लाइफ, तो हमारी डेली लाइफ में या एवरीडे लाइफ में न्यूट्रलाइजेशन यानी सॉल्ट और एसिड और बेस का आपस में मिलना क्यों ज़रूरी है। तो हमारी एवरीडे लाइफ में या डेली लाइफ में कैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन काम आती है, इंपॉर्टेंस रखती है। तो चलो अब मैं वो समझा रहा हूँ। देखो इनडाइजेशन के बारे में बताता हूँ, ठीक है। इनडाइजेशन क्या होता है, हमारे स्टमक में यानी हमारे पेट में भाई क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो हमारे को हेल्प करता है फूड को डाइजेस्ट करने में, ठीक है। हमारे पेट में एसिड होता है, ठीक है, हाँ ये बात सच है, और हमारा खाना उसकी हेल्प से पचता है, ठीक है। एज यू हैव लर्न इन चैप्टर 2, और चैप्टर 2 में आपने पढ़ा है। बट अगर हमारे पेट में ज़्यादा एसिड हो जाए तो हमारे को इनडाइजेशन होगा, खाना पचेगा नहीं, गैस बनेगी। होता है ना मम्मी पापा की गैस बनती है तो हम गोलियां खा लेते हैं गैस की। तो अगर ज़्यादा एसिड हो गया तो हमारा इनडाइजेशन होगा, खाना पचेगा नहीं। तो और जब हमारे पेट में ज़्यादा एसिड रिलीज़ हो जाता है या ज़्यादा एसिड होता है जिसकी वजह से हमें इनडाइजेशन होता है तो हमारे पेट में दर्द भी होता है, पेनफुल होता है काफ़ी। तो इस इनडाइजेशन से रिलीफ के लिए हम क्या करते हैं, एंटासिड ले लेते हैं, गोलियां ले लेते हैं, गैस की गोलियां होती है ना, या इनो भी पीते होंगे, सोडा भी पी लेते हैं, पेप्सी भी पी लेते हैं। तो वो एंटासिड का काम करता है, यानी एसिड के खिलाफ बेस की तरह काम करता है। तो आपके पेट में क्या है, एसिड है, तो उसको न्यूट्रलाइज करना है। तो न्यूट्रलाइज कैसे होगा, आप एक ऐसी चीज़ लो जो एसिड के अपोजिट काम करे। तो एसिड के अपोजिट कौन सी चीज़ काम करती है, बेस। तो एंटासिड उसे ही कहते हैं। सच एस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गया, जैसे ये एंटासिड का नाम दे रखा है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। और ये क्या करता है, जो हमारे स्टमक में जो एक्सेस एसिड हो रहा है उसको क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, और हमारे को थोड़ा आराम मिल जाता है, रिलीफ मिल जाता है। अच्छा अगला देखो, एंट बाइट, चींटी काटती है ना हमारे को, तो वहाँ पे भी एसिड होता है। मैंने आपको चैप्टर के शुरू में बताया था कि जो चींटी जो काटती है वहाँ पे से हमारे को कौन सा एसिड मिलता है। तो व्हेन एन एंट बाइट, जब हमारे को एक चींटी काटती है, इट इंजेक्ट द एसिडिक लिक्विड, तो हमारे जहाँ पे भी काटते हैं तो उसमें हमारे बॉडी में वो कौन सी लिक्विड छोड़ जाती है, एसिडिक लिक्विड। उस एसिड का नाम क्या होता है, फॉर्मिक एसिड, हमारी स्किन में। और इससे क्या होता है भाई, सिंपल सी बात है, हमारे को फूल जाता है, अपना लाल चींटी काटेगी तो आपको पता ही है। द इफेक्ट ऑफ एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज बाय रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा, आप वहाँ पे सोडा रब कर दो, ठीक है। आपने देखा होगा मधुमक्खी वगैरह काटते तो हम लोहा भी रगड़ते रहते हैं वहाँ पे। तो
आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे सोडा रब कर दो, बेकिंग सोडा, जिसे हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, ठीक है, या कैलेमिन सॉल्यूशन भी कह सकते हो, या जिंक कार्बोनेट। इन चीज़ को अगर आप वहाँ पे रब कर दोगे ना, तो इससे क्या होता है, वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। यानी चींटी ने हमारे शरीर में क्या छोड़ा, एसिड, और हमने वहाँ पे बेस लगा दिया, तो वो न्यूट्रलाइज हो गया, ठीक है। तो अब हमारा वहाँ पे सूजन वगैरह नहीं होगी। अब मैं आपको बताऊँगा सॉइल ट्रीटमेंट, तो ये अच्छे से समझना। देखो अब हम बात करते हैं अगला टॉपिक, जो हमारा क्या है, सॉइल ट्रीटमेंट। तो देखो जो किसान होते हैं, जो खेती बाड़ी करते हैं, उनके लिए जो सॉइल है, यानी जो मिट्टी है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि वो ठीक रहे, ठीक है। वो ज़्यादा एसिडिक भी नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा बेसिक भी नहीं होना चाहिए। अगर जो हमारी सॉइल है वो एसिडिक हो जाएगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बेस डालना पड़ेगा मिट्टी में, ताकि वो क्या हो जाए, थोड़ा नॉर्मल आ जाए। या अगर ज़्यादा जो मिट्टी है वो बेसिक हो जाए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एसिड मिलाना पड़ेगा, ताकि वो नॉर्मल हो जाए। तो यही होता है सॉइल ट्रीटमेंट। तो अब आप ध्यान से समझना, ठीक है, जो आपकी बुक में लिखा है वो मैं समझा रहा हूँ। देखो सॉइल ट्रीटमेंट लिखा था यहाँ पे, एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र। जब हम, आपको पता है किसान भाई हमारे बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, जिससे क्या होता है, जो सॉइल होती है वो एसिडिक हो जाती है। और प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेल व्हेन द सॉइल इज़ आइदर एसिडिक और बेसिक। तो जब हमारे किसान भाई, जो हमारे फार्मर्स हैं, वो जब ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, तो जो सॉइल होती है वो एसिडिक हो जाती है। तो जो प्लांट्स हैं ना, वो अच्छे से ग्रो नहीं होते जब सॉइल एसिडिक हो या बेसिक हो। अगर सॉइल ज़्यादा एसिडिक है या बेसिक है, तो प्लांट्स अच्छे से ग्रो नहीं होते, और इसमें किसान भाइयों का हमारा नुकसान होता है। तो उसको सही करने के लिए यहाँ पे आपको समझाया जा रहा है, आप ध्यान से समझना। तो जब व्हेन द सॉइल इज टू एसिडिक, ज़्यादा एसिडिक है, तो कैसे ठीक करेंगे, इट इज़ ट्रीटेड विद द बेस लाइक क्विकलाइम, कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला दो। मैंने बताया ना, जब ज़्यादा एसिडिक है तो बेस मिला दो, बेस के नाम आपको बता दिए, कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्विकलाइम और स्लैग लाइम, इन दोनों को आप, या इनमें से किसी एक को आप मिला दो मिट्टी में, तो एसिडिक है तो क्या हो जाएगी, न्यूट्रलाइज हो जाएगी। न्यूट्रलाइज कैसे हो रही है, आप उसमें बेस मिला रहे हो, बेस का नाम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम ऑक्साइड। अच्छा आगे देखो, इफ़ द सॉइल इज़ बेसिक, अगर बेसिक है तो क्या करोगे, ऑर्गेनिक मैटर इज़ एडेड टू इट, आप उसमें कंपोस्ट मिला दो, ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर क्या करेगा, ऑर्गेनिक मैटर रिलीज कर देगा एसिड, और एसिड जब रिलीज होगा तो वो क्या करेगा, बेसिक नेचर को न्यूट्रलाइज कर देगा। क्योंकि मिट्टी हमारी बेसिक थी, उसमें आपने कंपोस्ट मिला के क्या कर दिया, उसे न्यूट्रलाइज कर दिया, क्योंकि कंपोस्ट क्या करता है, एसिड रिलीज करता। अच्छा एक लास्ट टॉपिक समझ लो, फिर आपका ये चैप्टर खत्म है अच्छे से। इसके क्वेश्चन आंसर की वीडियो जल्दी आ जाएगी, तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मैं आपका मकसूद सर, आपको कोई भी दिक्कत आ रही है आप व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हो मुझे, मैं आपको व्हाट्सअप पे जोड़ के मीट पे आपके डाउट भी क्लियर कर सकता हूँ। तो आप वीडियो के एंड तक जुड़े हुए हो मेरे साथ, इसलिए मैं आपको एक गिफ्ट दे रहा हूँ, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, आप मैसेज करके आ जाओ व्हाट्सअप पे, और आपको कोई भी डाउट है मैथ्स में, साइंस में, अदर सब्जेक्ट में, आपके घर में किसी को डाउट है 12th तक ग्रेजुएशन में, तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, लास्ट टॉपिक खत्म करते हैं। देखो क्या कह रहा है, फैक्ट्री वेस्ट, द वेस्ट ऑफ मैनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड। अब फैक्ट्रीज होती हैं, वहाँ पे प्रोडक्शन होता है, तो वहाँ पे वेस्ट भी निकलता है, कचरा, तो वो एसिड भी हो सकता है उसमें। अगर उनको डायरेक्ट वाटर बॉडीज़ में, यानी रिवर्स में या लेक में, इन सारी जगह में डाल दिया जाए, तो जो हमारा पानी है वो पोल्यूट हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, है ना। जो फिश वगैरह हैं या अदर ऑर्गेनिज्म, जो मछली वगैरह होती हैं पानी में, वो मर सकती है, क्योंकि जो फैक्ट्री वेस्ट होता है वो हार्मफुल होता है, वो एसिडिक हो सकता है या बेसिक हो सकता है, इसलिए उसको पहले न्यूट्रलाइज करना ज़रूरी है। तो उसमें प्रॉपर बेसिक सब्सटेंस डाल के हम न्यूट्रलाइज कर देंगे। अगर फैक्ट्री वेस्ट बेसिक नेचर का है तो हम एसिड मिला के न्यूट्रलाइज कर देंगे। ये आसान टॉपिक था, हो गया, बस इतना ईजी था। अब कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं, बता देता हूँ मैं आपको, ध्यान से समझ लो। एसिड खट्टे होते हैं, सोर होते हैं टेस्ट में, और बेसिस बिटर होते हैं और सोपी टच होता है। एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है, और बेस क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देता है। सब्सटेंस जो ना ही एसिडिक होते हैं और ना ही बेसिक होते हैं, उनको हम न्यूट्रल कहते हैं। मतलब ऐसा सब्सटेंस ना ही एसिडिक है और ना ही बेसिक है, तो वो न्यूट्रल सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस दैट शो डिफरेंट कलर इन एसिडिक और बेसिक और न्यूट्रल सॉल्यूशन आर कॉल्ड इंडिकेटर। तो इंडिकेटर के बारे में बता दिया, जो हमारे को ये बताते हैं कि कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है, अच्छे से समझ आ गया। एन एसिड एंड अ बेस न्यूट्रलाइज ईच अदर टू फॉर्म अ सॉल्ट।
सॉल्ट में भी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर। तो क्या होता है, एसिड और बेस आपस में न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और सॉल्ट बनाते हैं, ठीक है। और सॉल्ट हमारा एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी होता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। मैंने आपको चैप्टर के बीच में बताया था जब आपको पढ़ाया था। तो आज के लिए इतना ही, अब हम के लिए मिलेंगे। गुड नाइट, टेक केयर, गुड नाइट, सी यू सून।